तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मतलब RUH जयपुर में जो लोग BSc नर्सिंग 2025 के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए आज काफ़ी गहमा गहमी का दिन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि CUT के नतीजे तो आ ही चुके हैं और अब जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाँ वही, परीक्षा 27 मई को हुई थी और स्कोर कार्ड भी 4 जून से पोर्टल पर है, तो अब सारा फोकस काउंसलिंग पर है। एकदम, और यहाँ चीजें अब तेजी पकड़ रही हैं। राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो आज से यानी 7 जुलाई से शुरू हो गई है। आज से? अच्छा, इसमें क्या करना होगा? इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी पसंद के कॉलेज चुनने हैं, जिसे हम विकल्प भरना कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 9 जुलाई तक ही है। बस 7, 8, 9, सिर्फ 3 दिन? ये तो बहुत ही कम समय है सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ तेजी पकड़ रही हैं चीजें। मतलब उम्मीदवारों को पहले से ही एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि उन्हें कौन से कॉलेज प्राथमिकता पे रखने हैं। सही बात है। अच्छा, एक सीट मैट्रिक्स की भी बात सुन रहे थे हम, वो क्या है? वो आ गया है? हाँ, वो 5 जुलाई को आ गया था। सीट मैट्रिक्स से ये पता चलता है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। अच्छा, तो इससे विकल्प भरने में आसानी होती होगी। बिल्कुल, अपने स्कोर और रैंक के हिसाब से अंदाजा लग जाता है कि कहाँ चांस ज्यादा हैं। तो ये 7 से 9 जुलाई के बीच बहुत काम की चीज है। समझ गई। तो ठीक है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, विकल्प भर दिए 9 जुलाई तक, फिर अगला कदम क्या होगा? इसके बाद थोड़ा इंतजार। 15 जुलाई को आएगा सीट आवंटन का रिजल्ट, मतलब पता चलेगा कि किसे कौन सा कॉलेज मिला है। ओके, 15 जुलाई। और अगर सीट मिल गई? तो फिर असली काम शुरू। जिन्हें सीट मिल जाती है उन्हें 16 से 22 जुलाई के बीच उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना मतलब? एडमिशन फॉर्मेलिटीज। हाँ, अपने सारे ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने होंगे, फीस जमा करनी होगी और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये 16 से 22 जुलाई मतलब करीब 1 हफ्ता मिलेगा इसके लिए। ये भी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार ना हो तो। वही बात है, इसीलिए सब पहले से तैयार रखना जरूरी है। मतलब सीट मिलने की खुशी में देरी नहीं करनी है। सही कहा। और जैसे ही ये राउंड 1 की भागदौड़ खत्म होगी, क्या तुरंत राउंड 2 शुरू हो जाएगा? एकदम, कोई ज्यादा गैप नहीं है। राउंड 2 के लिए जो खाली सीटें बचेंगी उनका मैट्रिक्स 23 जुलाई को आ जाएगा। अच्छा। और फिर 24 से 27 जुलाई तक राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने का दूसरा मौका मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जरूरी होगा जिन्हें राउंड 1 में शायद मनपसंद सीट न मिली हो या मिली ही ना हो। बिल्कुल, ये दूसरा और शायद आखिरी बड़ा मौका होता है सरकारी कॉलेजों के लिए। और राउंड 2 का नतीजा कब आएगा? राउंड 2 का सीट आवंटन होगा 1 अगस्त को और फिर उनके लिए रिपोर्टिंग का समय रहेगा 2 से 6 अगस्त तक। बाप रे, मतलब जुलाई और अगस्त का पहला हफ्ता तो पूरी तरह इसी में निकल जाएगा। हाँ, पूरी प्रक्रिया बहुत टाइट शेड्यूल पर है। इसलिए ऑफिशियल पोर्टल जो RUHS का है उस पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। ये तो हुई सारी तारीखों की बात। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में कोई फीस भी लगती है? काउंसलिंग फीस? हाँ, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एक नॉन रिफंडेबल फीस है 550 रुपीज। ये रजिस्ट्रेशन के समय देनी होती है। ठीक है। और सबसे जरूरी सवाल, दस्तावेज क्या क्या चाहिए होता है? अक्सर यहीं आके लोग अटक जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लिस्ट थोड़ी लंबी है पर सब जरूरी है। एक तो 10+2 की मार्कशीट, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जिसके लिए 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट चल जाता है। ओके। फिर एक फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। ठीक है। अगर कोई आरक्षण कैटेगरी में आता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या दिव्यांगता प्रमाण पत्र या फिर EWS सर्टिफिकेट, तो वो सब ओरिजिनल चाहिए होंगे और ये अपडेटेड होने चाहिए। हाँ, ये सर्टिफिकेट्स बनवाने में कभी-कभी टाइम लग जाता है। बिल्कुल, इसीलिए सलाह यही है कि ये सब पहले से तैयार रखें। आखिर में भागदौड़ होती है। साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटो और जो काउंसलिंग फीस भरी है उसकी रसीद भी संभाल कर रखनी है। तो लिस्ट काफी है। बेहतर है एक चेकलिस्ट बनाकर सब कुछ एक फाइल में रख लें। एकदम, रिपोर्टिंग के टाइम पर कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरी जानकारी को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए इस वक्त सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? कहाँ फोकस रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डेडलाइन। राउंड 1 के लिए 9 जुलाई आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन और चॉइस भरने की। इसे मिस नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, अपने दस्तावेज सब ओरिजिनल और अगर आरक्षण वाले हैं तो सही फॉर्मेट में और वैलिड होने चाहिए। तीसरा, लगातार RUS की वेबसाइट चेक करते रहना। हाँ, कोई भी सूचना छूटनी नहीं चाहिए। और चौथा, जैसे ही सीट अलॉट हो रिपोर्टिंग के लिए तैयार रहना। देरी मतलब सीट जाने का खतरा। मतलब तेजी और तैयारी, यही मूल मंत्र है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है
पर अगर ध्यान से और समय पर सब कुछ किया जाए तो मुश्किल नहीं है। सही कहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। अभी तो सारी दौड़ भाग सीट पाने की है, पर क्या उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग जैसे डिमांडिंग कोर्स की जो अकादमिक चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए? क्या इससे आगे की तैयारी में कुछ मदद मिल सकती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, सीट मिलना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ड्यूटीज भी बहुत होती हैं। तो हाँ, अगर उम्मीदवार अभी से थोड़ा माइंडसेट बना लें, कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ लें, तो निश्चित रूप से उन्हें आगे एडजस्ट करने में आसानी होगी। ये एक तरह से मानसिक तैयारी होगी असली सफर के लिए।